हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनटी ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास फर्स्ट का इंग्लिश का सिलेबस फॉर एनुअल एग्जामिनेशन। बट एक चीज़ क्लियर है कि ये ग्रामर का सिलेबस है, क्योंकि हर स्कूल की लिटरेचर अलग होती है, क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल अलग होते हैं। तो लिटरेचर का यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं बता सकती, क्योंकि सबका अलग अलग है। तो इसलिए मैं आपके लिए जो सिलेबस लेकर आई हूँ ये ग्रामर का है, कि ग्रामर में फर्स्ट क्लास में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जितनी चीज़ें मैं यहाँ दिखाने वाली हूँ वो सभी चीज़ें आएंगी। कुछ सिलेबस हर स्कूल का अलग अलग होता है, बट 70 to 60% करीब यही होगा जितना मैं आप बता रही हूँ इसमें। तो आई होप आपको वीडियो हेल्प करेगी, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का क्लास फर्स्ट का एनुअल एग्जाम सिलेबस, क्योंकि एनुअल एग्जामिनेशन बस आने वाले हैं तो जल्दी से इनके प्रैक्टिसेस देख लेते हैं। किस तरह की वर्कशीट्स आती हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से प्रैक्टिस करानी होती है, और क्या क्या सिलेबस में आने वाला है ग्रामर में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेमिंग वर्ड्स जो कि है नाउन। अब उसी के दो पार्ट होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। वन, मैनी यानी कि सिंगुलर प्लूरल्स, जो कि यूकेजी में भी ये सब चीजें आई हुई हैं। जेंडर्स, प्रोनाउन, प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, यू। ए एन का यूज, आर्टिकल्स। दिस, दैट, दीज, दोज। हैज और हैव का यूज आना चाहिए। एक्शन वर्ड्स यानी कि जो वर्ब्स है, डूइंग वर्ड्स जो है वो पता होने चाहिए बच्चों को। डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए। प्रेपोजिशंस पता होने चाहिए। सेंटेंसेस और कॉम्प्रिहेंशंस। अब इनमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से हम प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं, इस पे कुछ वर्कशीट्स मैंने बनाई हैं जो मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला है नेमिंग वर्ड्स यानी कि नाउन। नाउन की प्रैक्टिस हमें बच्चों को कैसे करानी है या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये देखिए, सो राइट द नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड्स को अपने अलग अलग कॉलम्स में लिखना है। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब पर्सन, इसमें से पर्सन कौन से हैं, एनिमल्स कौन से हैं, प्लेसेस कौन से हैं और थिंग्स कौन से हैं, उनको सेग्रीगेट करना है, अपने अपने कॉलम्स में उनको लिखना है। जैसे बैग, बैग जो है वो ना तो पर्सन है, ना एनिमल है, ना प्लेस है। बैग इज अ थिंग, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बैग। ओके, तो जो करते जाएंगे उसे टिक करते जाएंगे। उसके बाद है स्कूल। स्कूल एक प्लेस है, तो यहाँ लिखेंगे स्कूल। ओके, इस तरह से हमें ये वर्कशीट प्रैक्टिस करानी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके सेम इसी तरह की प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट पे। सर्कल द नेमिंग वर्ड्स। अब इनमें जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें सर्कल करना है। तो सबसे पहला है एलिफेंट्स लिव इन द जंगल। तो फर्स्ट सेंटेंस में जो नेमिंग वर्ड है यानी कि नाउन है वो क्या क्या है। एक तो एलिफेंट है और जंगल, क्योंकि एलिफेंट एक एनिमल है, जंगल एक प्लेस है। द लिटिल बॉय हैज अ रेड पेंसिल। तो बॉय जो कि पर्सन है, पेंसिल जो कि एक थिंग है। ओके, इस तरह से हमें नेमिंग वर्ड्स की प्रैक्टिस करानी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की कुछ प्रैक्टिस इस तरह से हम बच्चों को करा सकते हैं। पुट द प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन इन एप्रोप्रिएट कॉलम। तो यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। प्रॉपर नाउन मतलब जो किसी का नाम होता है। कॉमन नाउन जो कॉमन है, जैसे रिया, रिया किसी का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन है। क्लोथ्स, क्लोथ्स बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन है। सचिन, सचिन किसी का नाम है। फ्लावर, फ्लावर बहुत सारे होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। यहाँ पर अगर रोज लिखा होता तो वो प्रॉपर नाउन होता। ओके, तो इस तरह से हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की प्रैक्टिस करा सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट पढ़ते हैं। वन, मैनी यानी कि सिंगुलर प्लूरल की प्रैक्टिस हमें बच्चों को किस तरह से करानी है। ये देखिए, वन बुश, फोर, अगर वन बुश है तो फोर bushes. One watch, 6 watches. ओके, इस तरह से हमें प्रैक्टिस करानी है। एस और एस तक तो अच्छे से बच्चों को करा देने हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, राइट एस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल। तो जो सिंगुलर है उसके लिए एस लिखेंगे और प्लूरल है उसके लिए पी लिखेंगे। जैसे फैन, फैन जो है वो सिंगुलर है, एक फैन की बात कर रहे हैं।
ग्लासेस, ES लगा हुआ है तो ज्यादा ग्लासेस हैं, तो यहाँ पे प्लूरल. पेन सिंगुलर है, ब्रशेस प्लूरल है. द नेक्स्ट इज जेंडर. अब जेंडर की प्रैक्टिस कराते हुए एक चीज बहुत ध्यान में रखनी है. हम हमेशा क्या करते हैं, मैस्कुलिन फॉर्म देते हैं और बच्चों को बोलते हैं फेमिनिन फॉर्म लिखने का. यानी कि फादर लिखेंगे तो बच्चों को बोलेंगे इसका अपोजिट क्या होगा, तो बच्चे मदर लिख देंगे. बट हमें उनको अपोजिट भी प्रैक्टिस करानी चाहिए कि फेमिनिन दिया है, मैस्कुलिन लिखना है, क्योंकि बच्चे एक ही तरह से सीख जाते हैं और ये वाली साइड वो भूल जाते हैं. तो मदर का मैस्कुलिन, फादर. तो बच्चों को ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि फेमिनिन और मैस्कुलिन क्या होता है और उसके अकॉर्डिंग बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका अपोजिट क्या होगा. गर्ल, बॉय. ओके. द नेक्स्ट इज प्रोनाउन. प्रोनाउन में ही, शी, इट, आई, यू. तो इसकी वर्कशीट एक देख लेते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स विद आई और यू. तो कहाँ पे आई आएगा और कहाँ पे यू आएगा, इसका देखना है. वेयर आर यू गोइंग. वेयर आर आई गोइंग नहीं लिखते ना, वेयर आर यू गोइंग. तो एम लगा है तो यहाँ पे आएगा आई एम गोइंग टू मार्केट. कैन आई ऑल्सो कम अलॉन्ग विद यू. इस तरह से हमको आई और यू की प्रैक्टिस करानी है, जो थोड़ी सी एक डायलॉग्स में है, मतलब जैसे आपस बातचीत होती है ना, तो उस तरह से हमें प्रैक्टिस करानी है. उसके बाद है नेक्स्ट, ये भी प्रोनाउन की है. यहाँ पे ही, शी और इट का यूज करना है. तो दिस इज माई फादर. अब फादर जो है उनके लिए लगेगा ही. दिस इज माई मदर, और मदर के लिए क्या लगाएंगे, शी. मतलब जो लिखा है उसी का हमें प्रोनाउन साथ में लिखना है. ओके. कैट एनिमल है, तो एनिमल के लिए हम यूज करते हैं इट. द नेक्स्ट इज आर्टिकल्स की प्रैक्टिस है. ए और ए एन का यूज हमें कहाँ करना है. जैसे फॉक्स, अ फॉक्स इज राइडिंग ऑन. एलिफेंट लिखा है, ई से स्टार्ट है, ई वॉवल है, तो यहाँ पर आएगा एन. अ फॉक्स इज राइडिंग ऑन एन एलिफेंट. अ बेयर इज फ्लाइंग एन एरोप्लेन, क्योंकि यहाँ पे ए से स्टार्ट है और ए वॉवल है, वॉवल के साथ आता है ए एन. तो ये सेंटेंसेस के फॉर्म में हमें बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, क्योंकि यूकेजी में तो वर्ड्स की फॉर्म में आ सकता है, बट क्लास फर्स्ट में ये सेंटेंसेस की फॉर्म में आता है. ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस, दैट, दीज, दोज. यहाँ पे सब मिक्स है. यहाँ पे दिस दैट को अलग नहीं दिया, दीज दोज को अलग नहीं दिया, सब मिक्स करके दिया है. तो कोई एक थिंग है जो पास में है, उसके लिए हम लगाते हैं दिस. तो दिस इज अ हट. मैट्स, यहाँ दो चीजें हैं जो पास में हैं, तो इनके लिए लगेगा these. ओके. उसी तरह से एक चीज जो दूर है उसके लिए लगता है that is a was. और यहाँ पे जो बहुत सारी चीजें हैं जो दूर हैं, तो उनके लिए लगता है those. तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस, आर्टिकल्स हैं, प्रोनाउंस हैं, और दिस, दैट, दीज, दोज, हैज, हैव, एक्शन वर्ड, डिस्क्राइबिंग वर्ड, प्रेपोजिशंस, इन सब की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से एक एक अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं. ये सभी पे वीडियोस अवेलेबल है. सब चीज़ें बहुत अच्छे से सिखाई हुई हैं और कैसे बच्चों को प्रैक्टिस करानी है, और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है, आप ज़रूर चेक करिएगा मेरे चैनल पे. तो हैज़ और हैव कहाँ कहाँ लगाएंगे. ही के साथ लगता है हैज़, दे हैव. प्लूरल के साथ हैव लगता है और सिंगुलर के साथ हैज लगता है, बट आई के साथ ऑलवेज हैव लगता है. आई हैव बीन टू गोवा. यू के साथ लगेगा हैव. यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल. शी हैज. शी के साथ लगेगा हैज क्योंकि सिंगुलर है. शी हैज लॉन्ग हेयर. ओके. एक्शन वर्ड्स यानी कि डूइंग वर्ड्स. अब जहां पे डूइंग वर्ड्स हैं उनको सर्कल करना है. आई लाइक टू डांस. डांस को सर्कल करेंगे. बेबी इज स्लीपिंग इन द कॉट. तो स्लीपिंग एक एक्शन वर्ड है. एक्शन वर्ड मतलब जिनसे हमें ये पता चलता है कि कोई काम हो रहा है. माई मॉम ड्राइव्स अ कार. ड्राइव. टेड इज क्राइंग. रो रहा है. क्राइंग. तो जिन वर्ड से हमें ये पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, डूइंग वर्ड मतलब जहाँ पे कुछ काम चल रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, तो उनको हम बोलते हैं वर्ब्स. तो उनको हमें सर्कल करना है. द नेक्स्ट वन इज
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग डूइंग वर्ड्स गिवन इन द क्लाउड। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं उनको यूज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे बच्चों को सेंटेंसेस पढ़ने भी आने चाहिए, समझ में भी आने चाहिए। तो इंग्लिश रीडिंग बहुत अच्छे से आ जानी चाहिए क्लास फर्स्ट में तो बच्चों को। डैश अ ट्री विद ग्रीन लीव्स, तो क्या आ सकता है? ईट अ ट्री, ट्री को तो नहीं खा सकते। हियर मतलब सुनना, कीप मतलब रखना, सिट मतलब बैठना, ड्रॉ, ड्रॉ मतलब बनाना। तो ड्रॉ अ ट्री विथ ग्रीन लीव्स, तो ड्रॉ। आई लव टू ईट आइसक्रीम इन समर, यहाँ पे आएगा ईट। तो जो हम यहाँ पे करते जाते हैं उन्हें टिक करते जाएंगे ताकि हम उन वर्ड्स को दोबारा यूज ना करते। ओके। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यूज वर्ड्स गिवन टू टेल अस अबाउट द थिंग्स यू सी। जो वर्ड्स दिए हैं आपको उनको यहाँ पे लिखना है। जो चीजें आप देख रहे हो उनके बारे में कौन सी चीज रिलेट करती है, कौन सा वर्ड उनसे रिलेट करता है। जैसे फ्लावर, बिग फ्लावर और रेड फ्लावर, कोल्ड फ्लावर, ग्रीन फ्लावर, कलरफुल फ्लावर और 3 फ्लावर। तो यहाँ पे आएगा इट्स अ रेड, तो रेड फ्लावर, रेड। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स का मतलब ये होता है कौन सा वर्ड किसी चीज को डिस्क्राइब करता है। पेंसिल, ये कलरफुल पेंसिल है तो कलरफुल, तो जो हम करेंगे उसको टिक कर देंगे, कलरफुल। ओके। तो इस तरह से हमें डिस्क्राइबिंग वर्ड की वर्कशीट बच्चों को बना के दे सकते हैं। छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के कराना बहुत इजी होता है, बच्चे बहुत मन से कर भी लेते हैं और खेल खेल में चीजें सीख भी जाते हैं। उसके बाद है प्रेपोजिशंस। ये सेम जैसे यूकेजी पैटर्न पे मैंने बताया था, अगर किसी ने यूकेजी वाली वीडियो देखी हो तो उनको पता होगा, सेम इसी पैटर्न पे मैंने बताया था और सेम उसी की तरह वर्कशीट है। ये चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। ये ऑन, इन, बिहाइंड, अंडर, ये चीज़ें सिखाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकली बताइए कि अगर बॉल टेबल के ऊपर रखी है तो ऑन द टेबल है, बॉक्स के अंदर है तो इन द बॉक्स है, कोई चीज़ किसी के पीछे होती है तो बिहाइंड होती है, किसी के नीचे कोई चीज़ रखी है तो अंडर होती है। ओके। उसके बाद है सेंटेंसेस। अब यहाँ पे कॉम्प्रीहेंशन और सेंटेंसेस ये दोनों पार्ट थोड़े से ऐसे हो जाते हैं तो थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं बच्चों को सीखने के लिए। यहाँ पे पेरेंट्स को ये समझ नहीं आता कि अब हम सिखाएं कैसे, यहाँ पे रीडिंग कराएं या सेंटेंसेस में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ जंबल सेंटेंसेस। तो बच्चों को जंबल सेंटेंसेस आ सकते हैं जो कि बहुत आसान होते हैं बच्चों को अगर रीडिंग अच्छे से आती है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वो रीड कर रहे हैं अगर उन्हें समझ में अच्छे से आ रहा है तो उनके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती इंग्लिश में। बैग, माई, दिस इज, तो क्या बन सकता है इसका? दिस इज माई बैग, दिस इज माई बैग। तो इस तरह से बच्चों को जंबल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस हम करा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेक सेंटेंस। सेंटेंस बनाने हैं, बच्चों को सिंपल सेंटेंस बनाने सिखाइए। बिल्कुल, जैसे कैप, तो लिख दीजिए दिस इज माई कैप, बस इतना सा उनको छोटे छोटे सेंटेंसेस बता दीजिए। थोड़ा सा हिंट उनको मिल जाता है तो वो इजीली बना लेते हैं। गर्ल, शी इज अ गर्ल, बहुत इजी सेंटेंसेस। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने सिखाने हैं। टॉय, दिस इज माई टॉय। स्काई, स्काई इज ब्लू। नाइट, नाइट इज डार्क। तो इस तरह से हम बच्चों को दे सकते हैं। ओके। उसके बाद है कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन देखिए, एक बच्चों को बहुत छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशन आते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे है रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। I see a bunny. He has a basket. The basket has eggs. I see 5 eggs. Okay. So what do you see? तुमने क्या देखा? I see a bunny. तो बच्चा जो आंसर कर रहा है उसको वो लिखना है। I see a bunny. He has a basket. The basket has eggs. What is in the basket? तो the basket has eggs. यहाँ पे लिखेंगे the basket has eggs. Okay.
तो बस इस तरह के छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशंस हमें बच्चों को प्रैक्टिस कराने हैं। बहुत इजीली मिल जाते हैं, ये आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं छोटे छोटे कॉम्प्रीहेंशंस। तो बस अगर अभी से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस आप कराते चलेंगे तो फाइनल टर्म तक बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा। छोटी छोटी वर्कशीट्स बना के दीजिए, जिससे खेल खेल में ही उनके लिए बहुत एक्स्ट्रा काम भी नहीं है उनको करने के लिए। उनको ये भी नहीं लगेगा कि इतना सारा काम हमें एक साथ करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, जल्दी फिनिश कर लेंगे बच्चे और इन्जॉय भी करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना ना भूलें, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर सवाल का आंसर करने की। सो टिल देन गुड बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।